open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Guys, 2020 has been a year of work from home एंड अब चाहे आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हो या बिजनेस मीटिंग्स लेनी हो, बुक्स पढ़नी हो, मूवीज़ देखनी हो या फिर कोडिंग भी करनी हो, वो सब चीज़ों के लिए लैपटॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग एसूस की तरफ से आने वाली एक थिन और लाइट लैपटॉप जो कि है द एसूस वीवोबुक S14, उसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और ऑनेस्ट रिव्यू देखने वाले हैं। मैं ये लैपटॉप करीब 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे गेम्स खेला हूँ, आर्टिकल्स लिखा हूँ। इनफैक्ट मेरी पूरी सेमेस्टर एग्जामिनेशन मैंने यही लैपटॉप से दी है। तो मैं आपको आज इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, बेंचमार्क्स, बैटरी लाइफ और अपनी कंप्लीट यूजेज एक्सपीरियंस विद प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, बट अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ जो ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइज, ये मेरे चैनल पे पहली लैपटॉप रिव्यू है, सो डोंट गो वेरी हार्ड ऑन मी, बट अगर आपकी सपोर्ट बनी रही तो हम लोग ऐसे लैपटॉप्स के और भी कई सारे लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स की भी रिव्यू लाते रहेंगे। सो येस, आपकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अब अनबॉक्सिंग की तरफ आएँ तो ये एसूस की टिपिकल कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है। बॉक्स के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगी जो हम एक बार साइड में रख देंगे। बाकी इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स वगैरह दी गई है। ऑल्सो ये बहुत कूल दिखने वाले स्टिकर्स मिल जाएंगे जो आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हो। अब चलिए जो असली माल है, दैट इज़ द लैपटॉप, उसकी तरफ आ जाते हैं। नाउ एज यू टेक द लैपटॉप आउट ऑफ इट्स स्लीव, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे दैट विल बी जस्ट हाउ प्रीमियम दिस लैपटॉप लुक्स। इसकी ये मैट कलर डिज़ाइन, बिल्ड एंड ओवरऑल फिनिशिंग सब कुछ एकदम टॉप नॉच दी गई है। नाउ दैट्स बिकॉज इसके इंटायर फ्रेम यानी बॉडी प्लास्टिक की नहीं बल्कि एल्यूमिनियम की बनाई गई है। डिस्प्ले वगैरह में भी कोई फ्लेक्स ये सब नहीं देखने मिलती है एंड द ओवरऑल फिनिशिंग ऑफ द लैपटॉप इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। सो एसूस जेन्युइनली नेल्ड द डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी मॉडल नंबर है S4335। इट कम्स विद अ 14-inch डिस्प्ले विच एसूस ऑल्सो लाइक्स टू कॉल द नैनो एज डिस्प्ले बिकॉज इसकी बेजल्स बहुत ज़्यादा थिन दी गई है विद अ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफ 85%। ऑल्सो इट वेज जस्ट अराउंड 1.4 kg। इसमें आपको इंटेल की कोर i7 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने मिलती है, कपल्ड विद अ 2GB NVIDIA MX250 DDR5 ग्राफिक कार्ड। इट ऑल्सो हैज 8GB of DDR4 RAM with 512GB NVMe SSD. It also has Wi-Fi 6 and Bluetooth 5 support. It comes with Harman Kardon speakers, Windows 10 pre-installed and free lifetime Office 2019 subscription. बाकी छोटे मोटे स्पेसिफिकेशंस रिव्यू के साथ डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। Now let's start with the design. As I had already told you before, ये एल्यूमिनियम अलॉय बिल्ड के साथ आती है एंड ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। इसकी वेट की बात करें तो एट 1.4 kg ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड अगर आप वो 2.5 किलो वाले भारी भरकम लैपटॉप से आ रहे हो देन यू विल अप्रिशिएट दिस क्वाइट अ लॉट बिकॉज इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। थिकनेस की बात करें तो ये डायमेंशंस दिए गए हैं, बट एक कंपैरिजन के लिए इसे साइड व्यू देखें तो एज यू कैन सी हेडफोन जैक से 1 to 2 mm ज़्यादा ही होगी थिकनेस, मतलब समझ लीजिए एक स्मार्टफोन से सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा थिक। सो ये लैपटॉप इंडीड काफ़ी ज़्यादा स्लीक है एंड मेरे को ये डे टू डे यूजेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अब इसके डिस्प्ले की तरफ आए तो इट इज अ फ्रेमलेस नैनो एज डिस्प्ले बिकॉज लाइक यू कैन सी इसकी बेजल्स काफ़ी ज़्यादा थिन है विच मेक्स इट सो अमेजिंग इंडीड। अब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इट इज़ अ LCD डिस्प्ले जिसकी व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्री है जो बहुत बढ़िया है एंड डिस्प्ले टिल्ट करने से भी कलर फेड नहीं होती है। इट इज़ फुल HD एंटी ग्लेयर जो कि काफ़ी शार्प है। एंटी ग्लेयर मतलब ये मैट फिनिशिंग में दी गई है जिससे पीछे आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। मैंने इसमें काफ़ी सारे मूवीज़, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे एंड आई एब्सोल्युटली लव द डिस्प्ले। यूजुअली 1 लाख से नीचे वाले लैपटॉप्स जनरली बहुत अच्छे नहीं होते हैं देखने में, बट इसकी डिस्प्ले मेरे को काफ़ी पसंद आई। ब्लैक्स भी काफ़ी डीप है एंड वो डल एंड फेडेड नहीं लगते हैं। ऑल्दो हाँ, डिस्प्ले की सैचुरेशन थोड़ी सी कम लगी टू माई लाइकिंग, ऑल्दो वो आप सेटिंग्स में जाके ट्विक कर सकते हो इफ यू वांट टू। ऑल्सो आई जस्ट थिंक थोड़ी सी और ब्राइट हो सकती थी, अदरवाइज ओवरऑल इट्स रियली गुड।
नेक्स्ट, इसमें आपको एक 512 GB की NVMe SSD देखने मिल जाती है। नाउ यू कैन सी सम बेंचमार्क स्कोर्स फॉर द सेम। अब आपको अगर पता नहीं होगा तो एक SSD हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड ब्लेजिंग फास्ट होती है। मतलब लिड खोला, फिंगरप्रिंट टच किया एंड बूम अनलॉक्ड, लिड बंद किया, स्टैंड बाय, लिड फिर से खोला, फिंगरप्रिंट, बूम अनलॉक्ड। मीनवाइल ये रेगुलर लैपटॉप्स जिसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव होती है, उसमें क्या होता है, लिड खोलो, कुछ सेकंड्स तक वेट करो, तब डिस्प्ले आएगा, फिर लोड होगा, बीच में हैंग भी हो जाएगा। SSD होने से इन सिंपल वर्ड्स ये आपके लैपटॉप को मोबाइल जितना फास्ट बना देता है एंड डे टू डे यूजेज में कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, अब इसके स्पीकर्स की तरफ आएँ तो इट कम्स विद स्टीरियो हार्मन कार्डन स्पीकर्स जो बेसिकली यहाँ नीचे की तरफ दिए गए हैं। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी थी, इनफैक्ट थोड़ी सी सराउंड साउंड भी प्रेजेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं लगी। सो काम चला हुआ है, बट मूवीज सब देखने के लिए यू स्टिल नीड दैट एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर फॉर कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब आगे इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो द लैपटॉप इज ब्लेजिंग फास्ट। ये आपकी सारी डे टू डे टास्क बटर स्मूथ हैंडल कर लेगा। मेरे को भी अपने डे टू डे यूजेज में इसमें कोई भी तरह की लैग्स नहीं देखने मिली। ऐप्स भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये थी कि रेगुलर यूजेज में इसकी फैंस इतनी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है। हाउएवर येस, जब आप हेवी टास्क करते हो लाइक प्लेइंग गेम्स और एडिटिंग वीडियोस, देन द लैपटॉप डज गेट वेरी वेरी हॉट एट द बॉटम। अब गेमिंग की बात चली रही है तो ऑल्दो ये लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बनाई गई है, मैं इसमें कुछ पॉपुलर गेम्स लाइक GTA 5 खेला एंड मीडियम सेटिंग में आई वाज गेटिंग अराउंड 30 to 40 फ्रेम्स पर सेकंड विद माइनर टू नो फ्रेम ड्रॉप्स। ना ये चीज़ हम लोग को रियलाइज करना होगा कि एक बिजनेस नोटबुक है एंड नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। सो हैवी GPU इंटेंसिव टास्क लाइक गेमिंग के लिए ये नहीं बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इट्स टोटली नॉट प्लेएबल, बट डोंट एक्सपेक्ट एकदम हाई एंड टाइटल्स टू रन स्मूथली। गेम्स प्लेएबल है, बट डेफिनेटली गेमिंग पीसी वाली एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं मिलेगी एंड दैट्स काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग ये एक नोटबुक है, ना कि एक भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप। वीडियो एंड फोटो एडिटिंग वगैरह वैसे बहुत अच्छे हो रहे थे, तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अब इसकी बेंचमार्क्स की तरफ देखें तो मैंने 2-3 अलग अलग रन किया था एंड ये रहे इसके वेरियस स्कोर्स एंड यहाँ टॉप कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपैरिजन आप देख सकते हो। सो बेंचमार्क स्कोर्स वर प्रिटी गुड फॉर द प्राइस। एनीवे, नेक्स्ट इसकी पोर्ट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहले इसकी चार्जिंग पोर्ट है, देन HDMI पोर्ट, फिर USB 3.2 पोर्ट है, फिर USB-C पोर्ट, हालांकि ये USB-C पोर्ट से चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, एंड लास्टली 3.5mm हेडफोन जैक। दूसरी तरफ में आपको कुछ LEDs देखने मिल जाएंगे फॉलोड बाय माइक्रो SD कार्ड रीडर, 2 more USB 2 पोर्ट्स। सो येस, सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स तो अवेलेबल है, हाउएवर हाँ, अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट यूज द Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड दैट्स अ बमर। आगे इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो इट्स ट्रूली माइंड ब्लोइंग। इट कम्स विद अ 50 Wh 3 सेल बैटरी एंड मेरे को इसमें इजीली 8 to 10 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जा रही थी ऑन मीडियम यूजेज। लाइक मेरी 2 आवर्स के एग्जाम्स में कंटिन्यूस वेबकैम ऑन रहने के बाद भी बैटरी 100% से सिर्फ 80% तक गई एंड दैट्स क्वाइट गुड फॉर लैपटॉप स्टैंडर्ड्स। बट ऑफकोर्स आप हैवी टास्क करेंगे तो बैटरी डेफिनेटली जल्दी ड्रेन होगी। स्टिल आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस विद द बैटरी लाइफ। चार्जिंग की बात करें तो ये अराउंड 2 आवर्स में लैपटॉप को फ्री चार्ज कर देती है। आई थिंक इसमें कुछ फास्ट चार्जिंग वगैरह भी मिलती है एंड आप इसे प्लग्ड इन मोड में भी यूज कर सकते हो लाइक एनी अदर लैपटॉप टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो गेमिंग वगैरह करने का सोच रहे हो सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप द लैपटॉप प्लग्ड इन। Anyway, as I discussed about the webcam, it's a 720p1 and here's a sample recording. So guys, recording this video via the internal camera and mic of the Asus VivoBook S14, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी webcam की क्वालिटी कैसी है। Now to be frank, for the price it's not that good as such, but काम चला हुआ है। एटलीस्ट चलिए webcam प्रोवाइड तो कर रहे हैं। आगे बढ़े एंड कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड की बात करें तो इट हैज गॉट अ चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड। इसमें आपको बैकलाइटिंग देखने मिल जाती है विच मेक्स इट क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज एट नाइट। ये जो एंटर की है इस पर येलो एक्सेंट भी दी गई है जो देखने में वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। द कीबोर्ड हैज़ अ 1.4mm ट्रैवल एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव थी। इट ऑल्सो इज अ ग्लास ट्रैक पैड जो काफ़ी स्मूथ ग्लाइड हो जाती है। Well, trackpads में nobody can beat the ones on MacBook, but this one is pretty good too. वो cheap प्लास्टिक वाली से much better लगती है। इसमें आपको विंडोज़ के सारे जेस्चर्स वगैरह भी देखने मिल जाते हैं, so that's not a problem. ऊपर में साइड की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है एंड इट्स ब्लेजिंग फास्ट। मेरे को पहले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन लैपटॉप्स गिमिक लगते थे, बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वन माई सेल्फ आई थिंक सारे लैपटॉप में डेफिनेटली एक फिंगरप्रिंट सेंसर होनी चाहिए। इट मेक्स इट सो फास्ट एंड ईजी टू अनलॉक। लाइक सेकेंड्स में लैपटॉप खोलो, अनलॉक किया, क्रोम खोला एंड यू स्टार्ट ब्राउजिंग। नो डिले, नो टाइम वेस्टिंग इन टाइपिंग पासवर्ड्स। अब चलिए, हम लोगों ने लैपटॉप के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसमें प्रोज एंड कॉन्स जो फेस किया वो आपको पहले रिकैप करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रोज,
फर्स्टली ये काफ़ी ज़्यादा थिन एंड लाइट वेट है एंड आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो एंड कैरी कर सकते हो। ऑल्सो द थिन बेजल्स मेक इट लुक वेरी वेरी प्रीमियम इंडीड। सेकेंडली इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी गई है। इट हैज़ गॉट एन एल्यूमिनियम चैसी विच मेक्स द लैपटॉप क्वाइट स्टर्डी। Thirdly, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, विंग एंगल्स, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक, ग्रेट फॉर मल्टीमीडिया कंजप्शन लाइक वॉचिंग मूवीज और इवन कैजुअल ब्राउजिंग। फोर्थली, ये बटर स्मूथ चलती है, नो लैगिनेस वाइल ओपनिंग एप्स, नो हैंग्स, सब कुछ मिनटों में हो जाता है। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वाली SSD भी दी गई है। फिफ्थ, इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 8 to 10 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इजीली चल जाएगी। आई नो बहुत लोगों को बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है एंड दिस डेफिनेटली डजंट डिसअपॉइंट इवन अ बिट। सो येस, आई लव द बैटरी लाइफ ऑन दिस लैपटॉप। सिक्स्थ, इसकी कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड की ओवरऑल यूजेज एक्सपीरियंस मेरे को बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में मच बेटर लगी। कॉन्स की बात करें तो फर्स्टली एज आई टोल्ड यू, इसकी टाइप सी पोर्ट से आप डाटा ट्रांसफर तो कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली चार्जिंग नहीं हो सकती है। चार्जिंग के लिए आपको एक रेगुलर चार्जर यूज करनी पड़ेगी। दैट्स वेरी सैड बिकॉज नाउअडेज USB पावर डिलीवरी से आप लैपटॉप को काफी इजीली चार्ज कर सकते हो एंड आपको सब जगह अलग अलग चार्जिंग केबल्स नहीं कैरी करनी पड़ती है। सेकेंडली, आई रियली विश कि इसके स्पीकर्स और लाउड होते। हारमन कार्डनर की ब्रांडिंग तो है बट इट जस्ट इजंट एम्पल इनफ अनफॉर्चुनेटली। थर्डली, इट्स सिंपली नॉट मेंट फॉर हैवी गेमिंग। GTA 5, नीड फॉर स्पीड वगैरह चल जाएगी बट इट वोंट बी एबल टू हैंडल एक्सट्रीम ग्राफिक इंटेंसिव टाइटल्स। अब थिन एंड लाइट नोटबुक में गेम्स खेलना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसके लिए गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं विच अनफॉर्चुनेटली हैवी थिक होते हैं एंड कम्स विद अ कंपैरेटिवली पुअर डिस्प्ले। ऑल्दो हाँ, आई विश इसमें एटलीस्ट MX 350 दे दी गई होती, स्पेशली व्हेन वी आर पेइंग अ गुड 80,000 फॉर इट। अब कॉन्स के लिस्ट में आगे बढ़े तो इसकी वेबकैम की क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। नेक्स्ट, अगर आप हैवी वर्क करते हो लैपटॉप पे लाइक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग तो लैपटॉप थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है। नॉट द फैंस टू किक इन बट मेटल बॉडी होने के कारण वो हीट ज़्यादा रेडिएट और फील होती है विच कैन बी अनकम्फर्टेबल अगर आपको लैप पे यूज़ करना है तो। नाउ लास्टली, आई थिंक ये लैपटॉप अपनी ऑफर्ड स्पेक्स के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नाउ येस, Asus इज अ रेप्यूटेड ब्रांड, हैज़ गुड सर्विस एक्सेट्रा, बट आई थिंक ये स्पेक्स वाले मॉडल की प्राइस अराउंड 10,000 कम होनी चाहिए थी। दैट इज इसकी MRP 92,000 है एंड ये अराउंड 80,000 में सेल होते हैं। इन माई ओपिनियन 70 to 75 would have been a sweet spot for the pricing, but again it is what it is. I think you should wait for some good online sale. आप उसमें definitely काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पिकअप कर सकते हो। सो कंक्लूजन दें तो एक्सेप्ट फॉर दैट कॉन्स इट इज़ एन ओवरऑल फैंटास्टिक लैपटॉप। अगर आपको एक लाइट वेट, ब्लेजिंग फास्ट विद गुड बैटरी लाइफ वाली एक टाइप की लैपटॉप चाहिए देन आई थिंक यू लव दिस वन। इट्स अमेजिंग फॉर बिजनेस यूजेज, मल्टीमीडिया कंजप्शन एंड वीडियो एडिटिंग एज वेल। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। आप मेरे को इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी DM कर सकते हो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट देयर एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप पिंपल्स।